हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एनर्जी नहीं है आप लोगों में। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो इस तरीके से होनी चाहिए ना एनर्जी। पता नहीं तुम लोग सुबह सुबह भी गुड मॉर्निंग सर, पता नहीं क्या इंस्टॉलमेंट में गुड मॉर्निंग बोलते हो। अगर हम लोग बात करें बेटा, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वेरी गुड। अगर हम लोग बात करें बेटा, हम लोग का चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 कौन सा है बेटा? इंट्रोडक्शन टू बीसीके। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अभी तक हम लोगों ने बेटा 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि बीसीके का इंपॉर्टेंस क्या है। इट मींस हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई बीसीके, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि बीसीके सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बीसीके सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमें क्या सीखना है? न्यूएंसेस। किस चीज के न्यूएंसेस? बिजनेस के न्यूएंसेस। न्यूएंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिजनेस की बारीकियां सीखेंगे तब जाके हम फ्यूचर में क्या कर पाएंगे। ऑडिट का मतलब किस चीज की? चेकिंग। वेरी गुड। इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, ह्यूमन एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज पढ़ी थी? पहली एक्टिविटी इकोनॉमिक, सेकंड वन, और इसके कुछ एमसीक्यूज करे थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब भी हम एक्टिविटी की बात करेंगे 2 चीज देखेंगे। पहली चीज देखेंगे मोटिव, और दूसरी चीज क्या देखेंगे? ड्राइवन फोर्स। अगर मैं बात करता हूं एक ऐसी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी को करने के पीछे मेरा मोटिव है टू अर्न अ लाइवलीहुड, इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी चीज बेटा, अगर एक ऐसी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के पीछे ड्राइविंग फोर्स है, रैशनैलिटी, इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। तो एक चीज याद रखना, वापस बोल रहा हूं, अगर कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिस एक्टिविटी के पीछे आपका मोटिव है टू अर्न अ लाइवलीहुड, दैट एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी चीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे हमारा मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना? नहीं, नॉट टू अर्न अ लाइवलीहुड। और ड्राइविंग फोर्स कौन सी बताई थी? एल्ट्रिज्म। खाली एल्ट्रिज्म नहीं, इमोशन, सेंटिमेंट्स। इट मींस एक ऐसी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी को करने के पीछे मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, दैट एक्टिविटी इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी। मुझे बताओ बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आपकी टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, एज वेल एज रिसोर्सेस। अब मुझे बताओ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, रिसोर्सेस। इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे भी इकोनॉमिक डायमेंशंस होते हैं। तो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे इकोनॉमिक डायमेंशंस होते हैं? यस और नो? क्लियर? इसके बाद बेटा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। आपको कुछ एक्टिविटीज थी, उन एक्टिविटीज में आपको बताना था कौन सी इकोनॉमिक थी, कौन सी नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? फिर हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हुआ था जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब एक मिनट, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब अगर मैं बात करूं, इसमें हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी बेटा? एक ही अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होती है? इनकम जनरेटिंग। इनकम जनरेटिंग का मतलब अगर मुझे पैसा कमाना है तो बेटा मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। कितने फैक्टर बताए थे? 4। पहला लैंड के केस में हमारी इनकम रेंट। दूसरा फैक्टर लेबर की केस में वेजेस या सैलरी। तीसरा कैपिटल के केस में इंटरेस्ट। और लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप की केस में प्रॉफिट।
तो हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट किया था। कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, हमेशा इनकम पैसे की फॉर्म में ही होती है? नहीं, पैसे की फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड की फॉर्म में। याद है? काइंड का मतलब क्या बताया था? एक मिनट। काइंड का मतलब अगर मेरे घर पे कोई काम करता है, मैं रिटर्न में उसको सैलरी ना देके फूड देता हूं, स्पेस देता हूं रहने के लिए, दैट इज ऑल्सो इनकम, और उसको क्या बोलेंगे? क्लियर है भाई? चलिए, वेरी गुड। और यही एनर्जी फ्यूचर तक रखना, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर जाओगे। आपका फिलहाल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है बेटा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अभी के लिए आपका फाउंडेशन क्लियर होना, उसके बाद इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल एंड आफ्टर दैट सीए। और सीए बनने के बाद सौरभ सर कौन भूल जाना। हंस रहे हो? ऐसी होता है, हंस मत। अब आते हैं इधर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। प्लीज ध्यान से सुनना, बिकॉज अब ये जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इन पे भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिव? सबसे पहले प्रोडक्टिव का मतलब समझो बेटा। प्रोडक्टिव का मतलब है प्रोडक्शन से। प्रोडक्टिव का मतलब है प्रोडक्शन से। और जब भी वर्ड आएगा बेटा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को, प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करना? कन्वर्ट करना। ध्यान से सुनो, एक चीज क्यों समझा रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या बन गया? जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो वो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज, अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब है अगर मुझे पैसा कमाना है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे बेटा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। भाई मुझे पैसा कमाना है तो मुझे कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना पड़ेगा। यस या नो? अब जब मैं मार्केट में प्रोडक्ट बना के बेचूंगा तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? पैसा। दैट इज इनकम। अब एक चीज ध्यान से सुनो, प्रोडक्टिव का मतलब खाली प्रोडक्शन नहीं होता। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज। प्रोडक्टिव का मतलब खाली प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्शन भी होता है, और प्रोडक्टिव का मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना भी होता है। अगर मैं बात करूं, सुन लो, अगर मुझे पैसा कमाना है तो पहली चीज, मेरे को पैसा कमाना है तो मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मार्केट में क्या करूंगा? सेल करूंगा, बेचूंगा, और मार्केट में जब प्रोडक्ट बिकेगा तो रिटर्न में मुझे क्या होगी? इनकम। इसको तो बोलते हैं प्रोडक्शन। अब मुझे बताओ, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट, तभी तो प्रोडक्ट बनता है। दूसरी चीज, अगर मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा, ध्यान से सुनना, अगर मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। सर सर्विसेज कैसे? मुझे बताओ बेटा, मैं आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, यस और नो? ये भी बेटा, ये भी क्या है? प्रोडक्टिव का ही पार्ट है। एक चीज याद रखना, खाली प्रोडक्शन इज नॉट प्रोडक्टिव। अगर मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूं? सर्विसेज। तो मैं आपको जब सर्विसेज दूंगा तो रिटर्न में मेरे को क्या मिलेगा? इनकम। और वो इनकम अगर मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, प्रोडक्टिव का मतलब खाली प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्टिव का मतलब या तो आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या आप क्या प्रोवाइड कराएंगे? सर्विसेज। एक एग्जांपल और, मुझे बताइए बेटा,
जो डॉक्टर्स होते हैं वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं? नहीं बेटा, डॉक्टर्स क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम रिटर्न में डॉक्टर्स को क्या देते हैं? फीस। और वो फीस उनका इनकम होती है। तो एक चीज याद रखना बेटा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब अगर मुझे क्या अर्न करना है, अगर मुझे क्या अर्न करना है, लाइवलीहुड, तो बेटा मुझे एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस क्या है? मुझे प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन का मतलब खाली प्रोडक्ट को बनाना नहीं, या तो मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा या मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। अब दोनों केस में सुन लो, या तो मैं ये बना रहा हूं प्रोडक्ट, मुझे बताओ, या तो मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, इसको बनाने के बाद मार्केट में क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं, तो रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है? पैसा। अब मैं ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं तो आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूं? सर्विसेज। तो सर्विसेज के केस में भी मुझे रिटर्न में क्या हो रहा है? पैसा मिल रहा है। इट मींस इनकम हो रही है, यस या नो? तो याद रखना बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपसे, वापस बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई बोलता है प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव में दो चीज आती हैं, वन इज प्रोडक्शन एंड वन इज सर्विसेज। क्लियर है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। सेकंड वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब खाली प्रोडक्ट बनाना नहीं, प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ अगर मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, तो सर्विसेज भी किस कैटेगरी में आती है? प्रोडक्टिव। अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो ये डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स है या सप्लाई? सोचो ध्यान से, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो बेटा कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूं? मार्केट में सप्लाई कर रहा हूं ना प्रोडक्ट की। तो बेटा इकोनॉमिक की टर्म्स में या इकोनॉमिक्स की टर्म्स में प्रोडक्शन रिप्रेजेंट डिमांड, प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। खुद सोचो, अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं, तो बना किसके लिए रहा हूं? मार्केट के लिए बना रहा हूं, तो मैं मार्केट में सप्लाई करूंगा ना। तो मुझे बताओ इकोनॉमिक की टर्म्स में प्रोडक्शन सप्लाई है या डिमांड है? सप्लाई। तो बेटे एक चीज समझो, ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक्स की टर्म्स में प्रोडक्शन मींस सप्लाई, तो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आया हुआ है? प्रोडक्शन डिमांड है या सप्लाई है? सप्लाई। अब खुद सोचो ना, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, इट मींस इसको मैं मार्केट में क्या कर रहा हूं? सप्लाई कर रहा हूं ना। तो इकोनॉमिक की टर्म्स में प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड। क्लियर है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स? तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। अगर मुझे कोई चीज बनानी है, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्टिव। अगर मैं कोई चीज नहीं बना रहा, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो भी क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिव। अब मुझे बताओ, दोनों ही केस में मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? इनकम। अब पॉइंट इज दैट प्रोडक्शन इकोनॉमिक की टर्म्स में क्या रिप्रेजेंट करता है? सप्लाई। क्लियर है सेकंड? बोलिए सब। अपडेट करें जल्दी से। तो हेडिंग डालिए बेटा, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डाली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। अब सेकंड बेटा लिखिए, सेकंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। अब डैश डाल के लिखो बेटा, इसके अंदर डैश डाल के लिखो इसके अंदर, इट इंप्लाइज, मतलब इसका मतलब समझा रहा है, इट इंप्लाइज अर्निंग ऑफ इनकम, इट इंप्लाइज अर्निंग ऑफ इनकम और लाइवलीहुड, इट इंप्लाइज अर्निंग ऑफ इनकम और लाइवलीहुड
it implies earning of income or livelihood, that is continuation में लिखना, that is to earn a livelihood, that is to earn a livelihood we should participate, that is to earn a livelihood we should participate in the process of production, that is earning a livelihood we should participate in the process of production, full stop, full stop. For example, एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, for example manufacturing of, for example manufacturing of any product, for example manufacturing of any product or providing services, manufacturing of any product or providing services like teaching, etc. are productive activities, like teaching etc. are productive activities. अब दैन से पढ़ना, लाइन क्या लिखा है, लाइन ये लिखा है खाली प्रोडक्ट बनाना प्रोडक्टिव नहीं होता। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। और अगर आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो तो ये भी क्या कहलाता है, प्रोडक्टिव। अंडरलाइन दी वर्ड बेटा, मैन्युफैक्चरिंग, अंडरलाइन दी वर्ड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को अंडरलाइन करो। अब एक लाइन और लिखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ बेटा, प्रोडक्शन इकोनॉमिक के टर्म्स में कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है? तो लिखिए नेक्स्ट लाइन से, प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है भाई? बोलिए, कोई डाउट है यहां तक? अब एक मिनट, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। एक एग्जांपल बेटा, सीए बनने के बाद, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, सीए बनने के बाद आप प्रोवाइड कराएंगे बेटा कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब, लेट अस सपोज आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट कहता है सर हमें नॉलेज नहीं है टैक्स से रिलेटेड, प्लीज हमें टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराओ। सीए बनने के बाद आपके पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है हमें नॉलेज नहीं है बेटा किस चीज की, टैक्स की, तो आप हमें टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराओ। अब मुझे बताओ, अगर आप इस क्लाइंट को टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो तो क्या ये प्रोडक्शन कहलाएगा? नो सर, अभी समझाया मैंने तुम लोगों को। एक मिनट, आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं क्लाइंट को? टैक्स की। जब क्लाइंट को टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो तो सर्विसेज भी क्या कहलाता है? प्रोडक्टिव, दैट इज प्रोडक्शन। अब एक चीज समझो ना बेटा, अगर आप सीए बनने के बाद किसी भी क्लाइंट को टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, या बेटा ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, या अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, ये सब क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को जब आप ये सर्विस प्रोवाइड कराओगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसा। पैसा मतलब क्या? इनकम। और इनकम मिल रहा है तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा सीए बनने के बाद आप कोई प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, आप क्या प्रोवाइड कराओगे? सर्विसेज। डॉक्टर क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर्विसेज। टीचर्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर्विसेज। लॉयर्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर्विसेज। और ये सर्विसेज भी किसका पार्ट होता है? प्रोडक्शन का।
क्लियर है? अब गड़बड़ मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को लगता है प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ क्या करना, प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्शन का मतलब फिनिश गुड्स को, दैट इज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करना, कन्वर्ट। खाली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन नहीं होता। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना भी प्रोडक्शन होता है, एज वेल एज क्या प्रोवाइड कराना, सर्विसेज। ये भी क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। क्लियर? तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों क्लियर हैं? बोलिए। अब आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब थर्ड को समझते हैं। अब आपके मॉड्यूल ने एक और कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है बेटा, क्या? कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान से सुनो, आपके मॉड्यूल ने एक चीज और बोला, कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर कंजम्पशन कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई? कंजम्पशन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा। अब किसकी बात कर रहा है? कंजम्पशन। सर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल लेता हूं बेटा आपके सामने, देखिए मुझे बताओ बेटा ध्यान से, मोर डिमांड, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा क्या है, डिमांड है, तो जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, डिमांड बढ़ रही है, इट मींस ज्यादा क्या बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ ज्यादा डिमांड इट मींस ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, और जितना ज्यादा कंज्यूम होगा, खुद सोचो, जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा या जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सप्लाई होगा। यस या नो? इसका सिंपल सा मतलब है, मुझे बताओ मैं कोई प्रोडक्ट क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड। जब तक मार्केट में डिमांड नहीं होगी तब तक हम कोई प्रोडक्ट क्यों बनाएं। एक बात खुद सोचो ध्यान से, जब मार्केट में क्या है बेटा, डिमांड, तभी तो सामने वाला उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बना रहा है। यस या नो? तुमने एक चीज सोचो, मेरे को एक बात बताओ बेटा, जब सामने वाला डिमांड करेगा तभी तो हम मार्केट में क्या करेंगे, सप्लाई। अब तुमने सप्लाई को तो बोल दिया क्या, सप्लाई को क्या बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी पढ़ के आए हो ना, प्रोडक्टिव का मतलब सप्लाई साइड। अब तुमने सप्लाई को तो बोल दिया क्या, इकोनॉमिक, लेकिन सप्लाई कब करोगे, जब मार्केट में क्या होगी, डिमांड। इट मींस, ध्यान से सुनो, इट मींस हम डिमांड, हमारी मार्केट में डिमांड है तभी हम सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा इनडायरेक्टली ये जो डिमांड है ये भी क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज, ध्यान से सुनो, बिकॉज जब तक बेटा मार्केट में क्या नहीं होगी, डिमांड, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, सप्लाई। इसका मतलब बेटा सप्लाई डिमांड, दैट इज सप्लाई किस पे डिपेंड है, डिमांड पे। सप्लाई अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो डिमांड भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। बिकॉज जब तक मार्केट में डिमांड नहीं होगी तब तक हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। मुझे बताइए, आप लोग अगर सीए कोर्स करना ही नहीं चाहते तो मैं क्या पढ़ाता आपको, नहीं। तो पॉइंट इज दैट अगर मार्केट में डिमांड होगी तभी सामने वाला उस प्रोडक्ट को बनाएगा और मार्केट में सप्लाई करेगा। तो हमने सप्लाई को बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बेटा डिमांड भी क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ध्यान से सुनो, डिमांड दैट इज इकोनॉमिक की टर्म्स में कंजम्पशन डिमांड है या सप्लाई, कंजम्पशन इकोनॉमिक्स की टर्म्स में कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम मतलब डिमांड कर रहे हो। तो बेटा इकोनॉमिक की टर्म्स में कंजम्पशन क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड। तो डिमांड इकोनॉमिक की टर्म्स में कंजम्पशन डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में क्या, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन को भी क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हुई, क्योंकि जितनी ज्यादा मार्केट में क्या होगी,
डिमांड। इट मींस मार्केट में क्या बढ़ रहा है? डिमांड। डिमांड मतलब कंजम्पशन। तभी तो सामने वाला क्या कर रहा है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए? सप्लाई। तुम सप्लाई को क्या बोल रहे हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा इनडायरेक्टली डिमांड भी क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इट मींस कंजम्पशन इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज मोर डिमांड मींस मोर कंजम्पशन, और उन कंजम्पशन ज्यादा होगी तो सामने वाला उस कंजम्पशन या डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा? सप्लाई। अब एक पॉइंट आता है बेटा, ध्यान से, कंजम्पशन रिप्रेजेंट विच साइड ऑफ इकोनॉमिक्स? डिमांड या सप्लाई? डिमांड। और प्रोडक्शन रिप्रेजेंट विच साइड ऑफ इकोनॉमिक्स? सप्लाई। क्लियर है? बोलिए सब। लिखिए जल्दी से। थर्ड लिखिए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड, कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड लिखिए बेटा, कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डैश जाके लिखना, डैश जाके। कंजम्पशन रिप्रेजेंट डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। कंजम्पशन रिप्रेजेंट डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। अंडरलाइन द वर्ड डिमांड साइड। कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। अंडरलाइन द वर्ड डिमांड साइड। और एक चीज खुद सोचो, अभी मैंने आपको बताया, एक चीज खुद सोचो, मुझे बताओ बेटा, अभी मैंने आपको बताया एक चीज, जब सामने, एक बात खुद सोचो, मैं कब, इट मींस मैं कब प्रोडक्शन करूंगा? मैं कब प्रोडक्शन करूंगा? जब मार्केट में क्या होगा? डिमांड। इट मींस, ध्यान से सुनना, इट मींस प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड। Production is organized in response to demand. Production is organized in response to demand. मैं तभी बनाऊंगा ना प्रोडक्ट जब मार्केट में क्या है? डिमांड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं तभी प्रोड्यूस करूंगा प्रोडक्ट जब मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या होगी? डिमांड। तो नोट डाल के एक लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन, नोट डाल के एक लाइन लिखो, Production is organized. Production is organized in response to demand. Production is organized in response to demand. इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करो बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने बेटा तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी? पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक थी बेटा? इनकम जनरेटिंग। इनकम कैसे जनरेट होती है? यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद दूसरी क्या पढ़ी हमने? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब खाली मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अगर मैं किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। अब मुझे बताओ, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में डिमांड है या सप्लाई? सप्लाई। थर्ड हमने पढ़ा बेटा, कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों बेटा? जितनी ज्यादा मार्केट में क्या होगा? डिमांड मींस जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा तभी तो मार्केट में सामने वाला उस कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा? सप्लाई। जब तुम सप्लाई को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हो तो कंजम्पशन भी इनडायरेक्टली क्या हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है तीनों? yes, sir। अब एक मिनट, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में रह गया था। अब मुझे बताओ बेटा, मैं आपके सामने एक एक्टिविटी लिख रहा हूं जो मैंने बोला भी था बहुत खतरनाक एक्टिविटी है। अब मुझे बताओ, शॉपिंग इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक? क्यों? एक मिनट, शॉपिंग इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? पहले इतना बताओ। पक्का? क्यों बेटा शॉपिंग इकोनॉमिक क्यों हुई? ये तो हॉबी है। एक मिनट, आप शॉपिंग करने जाओगे, इट मींस मार्केट में क्या हुई? डिमांड।
डिमांड मींस कंजम्पशन। अब मुझे बताओ, जब आप शॉपिंग करने जाओगे, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे, सामने वाले को दिखेगा डिमांड है, तभी तो वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में क्या करेगा, सप्लाई। तो शॉपिंग भी बेटा क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और शॉपिंग डिमांड है या सप्लाई? बिकॉज शॉपिंग बेटा कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है, डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन रह गया था शॉपिंग, मैंने क्यों छुड़वाया था, क्योंकि बेटा उसका लिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स से था। क्लियर है सबको? अब एक चीज याद रखना बेटा, शॉपिंग इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज शॉपिंग का मतलब सीधा सीधा ये है क्या, डिमांड। और जब आप शॉपिंग करोगे इट मींस डिमांड होगी, डिमांड के बेसिस पे सामने वाला क्या करेगा, सप्लाई। क्लियर है तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सबको? अब आते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी की, सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इट मींस सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। सर क्या मतलब? अब देखते हैं जरा, मतलब देखते हैं सर, इसका मतलब क्या है। अब मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग? सेविंग का मतलब है बेटा, एक मिनट, सेविंग का मतलब क्या है, वापस, इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग मींस जितनी भी मेरी इनकम थी, उस इनकम में से जितना खर्चा हुआ, उस खर्चे को माइनस करके जो बची हुई इनकम है, वो बची हुई इनकम क्या कहलाएगी, सेविंग। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इसको क्या बोलेंगे, सेविंग। सर क्या मतलब? देखो मेरी सैलरी है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में से 8,000 रुपए तो मेरा खर्चा हो गया, ठीक है, कितने बचे, ये 2,000 रुपए क्या कहलाएगा, सेविंग। तो बेटा इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, सेविंग। क्लियर है? एक वर्ड में बोलूं, अनस्पेंड इनकम। भाई मैंने ये इनकम स्पेंड नहीं करी ना, खर्च नहीं करी, तो अनस्पेंड इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग। अब ध्यान से सुनो, हम लोग सेविंग का करते क्या है, सेविंग को हम इन्वेस्ट करते हैं। क्या इन्वेस्ट करते हैं बेटा, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, चैनल्स, बहुत सारे क्या होते हैं, चैनल्स। चैनल्स का मतलब सर क्या, देखो एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। बहुत सारे चैनल्स का मतलब होते हैं बेटा, बहुत सारी जगह पे हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास 2,000 रुपए बचे, 2,000 मेरी बेटा, ये क्या थी बेटा, सेविंग। इसको मैंने क्या करा, इसको जाके मैंने बैंक में जाके एफडी करा ली। मैंने बैंक में नहीं करा तो मैं म्यूचुअल फंड्स में जाके इनको क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। इट मींस अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में जाके या बैंक में जाके इस सेविंग को इन्वेस्ट करता हूं, तो बेटा रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट इज व्हाट, मेरी इनकम। अब आप खुद सोचो ना, पहला पॉइंट सेविंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग? इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग इज सेविंग। इस सेविंग को हम लोग क्या करते हैं, इस सेविंग को हम बहुत सारे चैनल्स में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट। और बहुत सारे चैनल्स का मतलब या तो मैं बैंक में जाके एफडी करा दूंगा, या बेटा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, या बेटा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर मैंने बैंक में एफडी करा दी और एफडी कराई तो बैंक मुझे क्या देगा, और इंटरेस्ट देगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, यस या नो? बिकॉज इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मींस इनकम जनरेट हो रही है, और इनकम जनरेट हो रही है तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट सुनो, इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग इज सेविंग, और इस सेविंग को हम बहुत सारे चैनल्स के थ्रू क्या करते हैं, इन्वेस्ट। अब आते हैं सर वेल्थ। सर वेल्थ का मतलब क्या है? जब ये सेविंग, सुन लो, ये जो हमने सेविंग करी, इस सेविंग को हमने इन्वेस्ट किया, बेटा अगर हम लॉन्ग टर्म तक
दैट इज अगर हम लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं तो बेटा याद रखना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। समझो, अगर मैं बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करता हूं तो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, यस या नो? अब इंटरेस्ट एक टाइम पे इतना बढ़ जाएगा, वो लार्ज इंटरेस्ट होते ही वो क्या बन जाएगा, वेल्थ। अब मुझे बताओ, हम लोगों को ही बोला जाता है कि आप सेविंग करिए, सेविंग मतलब अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचाइए। हम क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचाते हैं और बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और बैंक में मैंने एफडी खोल ली। अब मुझे बताओ, अगर मैं एफडी को 3-4 महीने बाद क्या करवा दूं, विड्रॉ, तो क्या बेटा वो वेल्थ बनेगा? अगर मैं एफडी लॉन्ग टाइम तक बैंक में रखूंगा तो बेटा लार्ज इंटरेस्ट मिलेगा, और वो लार्ज इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, वेल्थ। तो पॉइंट इज दैट, लास्ट पॉइंट समझो, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि हमारा बचा हुआ जो इनकम होता है, दैट इज इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग सेविंग, इस सेविंग को हम डिफरेंट चैनल्स के थ्रू क्या करते हैं, इन्वेस्ट, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो वापस हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और लॉन्ग टाइम तक अगर हम इन्वेस्ट करे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेल्थ। क्लियर है सर? तो लास्ट पॉइंट यही था, अपडेट कर लीजिए। तो लिखिए बेटा, लास्ट पॉइंट, सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। डैश डाल के लिखो, पहले ये मतलब समझा रहा है सेविंग का, लिखो बेटा डैश डाल के, इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इनकम लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, दैट इज income left after spending, that is unspent income comprises saving. Income left after spending, that is unspent income comprises saving. लाइन समझ आ गई? तो एक मिनट, अंडरलाइन द वर्ड अनस्पेंट इनकम, अंडरलाइन द वर्ड अनस्पेंट इनकम, फुल स्टॉप। अब मुझे बताओ, इस सेविंग को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट, किसके थ्रू? तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, these savings are invested through multiple channels. These savings are invested through multiple channels. That is, कहां इन्वेस्ट करूंगा, कहां कर सकता हूं, that is बैंक कॉमा म्यूचुअल फंड्स, बैंक कॉमा म्यूचुअल फंड्स कॉमा स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, शेयर्स खरीदते हैं, बैंक कॉमा म्यूचुअल फंड्स कॉमा स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा। These savings are invested through channels, multiple channels, that is bank, comma mutual funds, comma stock market, etc. Through which these investment are converted into wealth. Through which these investment are converted into wealth. अब मुझे बताओ, ये सारी इन्वेस्टमेंट वेल्थ में कैसे कन्वर्ट हो गई? मैंने क्या करा, मैंने अपनी सेविंग को बहुत सारे चैनल्स के थ्रू क्या किया, इन्वेस्ट। और अगर मैं लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करता रहूंगा तो लॉन्ग टाइम के बाद जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वेल्थ। क्लियर है सबको? बोलिए। तो यहां कंप्लीट होता है बेटा आपका पूरा टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटीज। आपने कंप्लीट किया टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में बेटा आपने कितनी एक्टिविटी पढ़ी? दो। पहली इकोनॉमिक, दूसरी नॉन इकोनॉमिक। फिर आपने क्या पढ़े? इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट
इनकम जनरेटिंग, दूसरा प्रोडक्टिव, तीसरा कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड लास्ट वन सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। अंडरलाइन करो यहां पे एक वर्ड सबसे पहले, अनस्पेंड इनकम। दूसरा यहां पे अंडरलाइन करो चैनल्स, अंडरलाइन दी वर्ड चैनल्स, और चैनल्स में अंडरलाइन कर लो बैंक, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा। क्लियर है भाई यहां तक सबको? बोलिए। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो बेटा अभी तक हम लोगों का जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं वो 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। सबसे पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में 2 एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमने क्या पढ़ी फिर? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी पढ़ी? 4। पहली इनकम जनरेटिंग, दूसरा प्रोडक्टिव, तीसरा कंजम्पशन, फोर्थ वन सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। क्लियर है? एक आध क्वेश्चन जरा देखिए, आपने जरा क्वेश्चन ओपन करिए, देखते हैं जरा कोई और क्वेश्चन बचा इसमें तो उसे भी कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 62 के बाद आइए जरा, 62 के बाद क्वेश्चन आपके लास्ट में है। पेज नंबर 62 के बाद चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बीसीके, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं, पॉइंट समझो। इस पहले क्वेश्चन में एक तरफ लिखा है कुछ एक्टिविटीज, ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन में एक तरफ लिखा है बेटा क्या? इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, दूसरी तरफ क्या लिखा है? इनकम कैरेक्टराइजेशन। दिख रहा है? आपको मैच द कॉलम करना है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम का मतलब सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ सबसे पहले इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन क्या लिखा है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मैं किसी के अंडर में जॉब कर रहा हूं। अब मुझे बताओ अगर मैं किसी के अंडर में जॉब करता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? वेजेस या सैलरी। अब मुझे बताओ एम्प्लॉयमेंट के सामने इनकम में क्या आना चाहिए? ए बी सी डी ई, बी, क्योंकि वेजेस एंड सैलरी। क्लियर है? अब मुझे बताओ प्रोफेशन, सुन लो, प्रोफेशन मतलब जैसे मैं आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं, जैसे डॉक्टर्स आपको प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, जैसे लॉयर्स आपको प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, जैसे वापस जैसे सीए बनने के बाद भी आप क्या देंगे? सर्विसेज, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल्स। अब मुझे बताओ प्रोफेशनल को सैलरी मिलेगी या फीस मिलेगी? अब मुझे बताओ बेटा प्रोफेशन के सामने क्या आना चाहिए? क्लियर है? अब एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट के सामने क्या आया? वेजेस एंड सैलरीज। प्रोफेशन के सामने क्या आया? फीस। अब आते हैं इसके बाद बिजनेस। एक बार आपका बिजनेस है तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? आपको फीस मिलेगी? बेटा अगर आपका बिजनेस है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, सुन लो, अगर आपके पास लैंड है या प्रॉपर्टी है, अगर आपने किसी को रेंट पे, दैट इज, वापस बोल रहा हूं, बोल ही दिया मैंने, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी या लैंड किसी को दिया तो वो आपको क्या देगा? तो लैंड और प्रॉपर्टी के सामने क्या आना चाहिए? रेंट। और लास्ट लेंडिंग। लेंडिंग मतलब कैपिटल। अगर आप किसी को पैसा देते हो उधार पे तो सामने वाला क्या देगा? इंटरेस्ट। क्लियर है? अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट के सामने क्या आएगा? एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट के सामने ए बी सी डी ई में से क्या? पक्का? प्रोफेशन के सामने फीस, दैट इज ई। बिजनेस के सामने प्रॉफिट। लैंड प्रॉपर्टी के सामने डी, लिखा ही है डी। और लेंडिंग के सामने इंटरेस्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके मॉक पेपर आते हैं, मॉक पेपर होते हैं एग्जाम से पहले ना, जैसे मॉडल पेपर्स होते हैं ना, आपके आईसीआई कुछ मॉक पेपर्स कराता है, उन मॉक पेपर्स में ये क्वेश्चन था। क्लियर है? आते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10th पे आइए और मुझे प्लीज आप में से कौन आंसर देगा वो बताए। आराम से क्वेश्चन नंबर 10th पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेस बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मींस इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आराम से पढ़िए 10th क्वेश्चन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है पूछ रहा है। पहला पॉइंट पढ़ो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट। मींस मैंने बताया था ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे भी क्या होते हैं, इकोनॉमिक डायमेंशंस। कॉस्ट भी लगती है, टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी। तो मुझे बताओ पहला पॉइंट सही बोल रहा है? इट मींस ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज ये बेस्ट नहीं है। सेकंड पढ़ना, These activity do not entail operational cost. कॉस्ट नहीं लगती क्या? लगती है। नेक्स्ट पढ़ना, These activities are undertaken by SSTs. It means साधु संत करते हैं ये एक्टिविटी? नहीं। लास्ट पढ़ना, The underlying purpose of these activities is not earning a livelihood, but social, psychological और spiritual satisfaction. आप मुझे बताओ, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो पैसा कमाने के लिए? नहीं, आप सामने वाले की क्या कर रहे हो? सेवा, कोई सोशल वेलफेयर कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर चारों में से कौन सा होना चाहिए? क्लियर है सबको? पक्का? चलिए, वेरी गुड। और भी एक आध क्वेश्चन देखता हूं जरा। अभी 1 मिनट, फिलहाल के लिए इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? अभी फिलहाल सुन लो, इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का टॉपिक